नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आचार्य रामानंद तिवारी जी आप लोगों के समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कुछ जीवन की घटनाएं और उनके चिंतन के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को दिन सोमवार नगला चंद्रभान में हुआ। उनकी माता का नाम राम प्यारी देवी और पिता का नाम भगवती प्रसाद जी था। भगवती प्रसाद जी रेलवे के कर्मचारी थे। उनका एक भाई भी था जिसका नाम शिवदयाल था। भगवती प्रसाद जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी माता भी 4 वर्षों के बाद चल बसी। इस तरह से बालक शिवदयाल और दीनदयाल जी की पोषण उनके नाना नानी ने किया। कुछ दिनों के बाद उनके नाना नानी का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके मामा राधा रमण जी पर पड़ी और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया। कुछ दिनों के बाद उनका भाई शिवदयाल भी स्वर्गवास हो गए। इससे उनके मन पर भारी गहरा प्रभाव पड़ा। पंडित जी 19 साल की उम्र तक अनेकों उनके स्वजनों की मृत्यु को देखा है। पंडित जी के जीवन की एक छोटी सी घटना यह है कि जब पंडित जी 9 वर्ष के थे उस समय वो अपने मौसी के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। तब तक उनके घर में कुछ चोर घुस आए और पंडित जी को जमीन पर पटक करके उनके छाती पर पैर रख करके कहा, बताओ घर का जेवरात कहाँ है, नहीं तो इनकी हत्या कर देंगे। उस पर पंडित जी ने कहा, मैंने तो सुना था डाकू लोग धनवानों को लूटकर गरीबों की रक्षा करते हैं, लेकिन आप तो हम गरीबों को ही लूट रहे हैं और सता रहे हैं। यह बात सुनकर चोरों के सरदार के मन में परिवर्तन आया और उसने छोड़ करके चले गए। इस तरह से 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने सूझबूझ के साथ पंडित जी ने अपने जन्म के अपने घर के लोगों को अपनी संपत्ति की रक्षा की। इतना ही नहीं, जब पंडित जी 11 साल के थे तो उस समय उनके मामा राधा रमण को क्षय रोग हो गया था। स्थानीय डॉक्टरों से दिखाया गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। उनके कुछ संबंधी लखनऊ बुलाए, पर छुआछूत की बीमारी के कारण उनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन अपने मामा से विशेष आग्रह करके पंडित जी लखनऊ गए और मामा की सेवा सुरक्षा करने लगे। जब उनके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन आया तो पंडित जी ने आकर के अपनी परीक्षा लिखी तो प्रथम श्रेणी में पास हुए। इस तरह पंडित जी जो भी परीक्षाएं लिखे हैं उसमें उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। उनका मुख्य विषय गणित रहा है। उन्होंने जो रेखा गणित की परीक्षाएं लिखी हैं उस कापी को कुछ दिनों तक संजोया रहा था। सिकरी के महाराज और सेठ घनश्याम दास बिरला की सहायता से उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। बाद में कानपुर रहने के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचय हुआ और उसके बाद जब वह आगरा गए थे, आगरा से जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजी से एमए करने की सोचा। प्रथम वर्ष की परीक्षा को पास कर चुके थे। द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उनकी बहन रमा देवी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आगरा में दवा कराने आए और उनकी सेवा सुरक्षा इधर संघ का कार्य करने से पंडित जी को समय का अभाव हुआ और उन्होंने एमए द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं लिखी। और फिलहाल जब रमा देवी जी की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर कार्यालय को आए और फिर उन्होंने अपना प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। पहले वो लखीमपुर खुरी के प्रचारक थे, बाद में उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक रहे। बाद में भारतीय जनसंघ के नाते गुरु जी से जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्यकर्ता मांगे तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहे गुरु जी से, आप मुझे कीचड़ में क्यों फेंक रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तुम कमल के जैसा जा कर के उसमें खुलोगे। पंडित जी के स्वभाव को देखकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अगर एक पंडित जी और मिल जाए मुझे तो मैं भारतीय राजनीति का
वो दिशा ही बदल दूंगा। पंडित जी राम मनोहर लोहिया से मिलने पर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि पंडित जी तो जो है समाजवाद से ऊपर उठे हैं। उनसे जो है जयप्रकाश नारायण भी प्रभावित हुए। नाना साहब देशमुख के मार्गदर्शन में उन्होंने 5 जन्य का भी जो है संचालन किया। इस तरह से पंडित जी राजनीति के साथ पत्रकार रहे, चिंतनशील रहे, एकल मानववादी रहे। उनके जीवन की और एक घटना है कि एक बार जब वह बनारस से बलिया जा रहे थे तो उनके जो है सोने की व्यवस्था नहीं थी। उनको जो है उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रथम श्रेणी में जा कर के उनको सुला दिया। बाद में जब बलिया उतरे तो उन्होंने टिकट कलेक्टर के पास जा कर के अतिरिक्त भार देना चाहा तो उसने कहा आप उसमें यात्रा किए हैं, किसने देखा है। उसके बाद स्टेशन मास्टर के पास जा कर के अतिरिक्त भार देने गए तो स्टेशन मास्टर ने कहा 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की नौकरी में मैंने पहली बार जो है ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति जो है आकर के अतिरिक्त भार दिया। इस तरह एक बार पंडित जी जो है यात्रा करते थे तो कुछ कार्यकर्ता उनके सामान पकड़ने के लिए रखने गए। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ कूली है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब कूली सामान उनके कार में रख दिया तो कहे भाई अगर आप ही लोग सामान रख देंगे तो जो लोग इस पर आश्रित हैं उनका जीवन कैसे चलेगा। एक बार की बात है कि पंडित जी जो है अपने एक महाधिवेशन में गए थे। उनकी धोती फटी हुई थी, उन्होंने गांठ लगा लिए थे। एक कार्यकर्ता ने जब धो करके वह रखे थे सुखाने के लिए उसके जगह पर नई धोती रख दिया तो पंडित जी ने हंसते हुए कहा कि यहाँ क्या पुरानी धोती भी नई धोती हो जाती है। उस पर कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा कहा कि नहीं पंडित जी ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, अभी मैं इसको जो है कुछ दिन इसका इस्तेमाल करता था। उनके जीवन की एक ऐसी घटना है कि एक बार जो है वह सफ़र कर रहे थे ट्रेन से तो उसी समय एक बच्चा आया, उनके जूते का पॉलिश किया और उसके बाद से जो है एक और साहब थे तो कहा साहब जूते पॉलिश करना है। तो उन्होंने कहा कपड़े है क्या, तो बच्चे के पास कपड़े नहीं था। वह जो है बड़ी मन में नीरस उसके मन में भाव आया। पंडित जी ने अपना बैग खोला और कपड़े फाड़ करके दिया और कहा साहब का जो है जूता साफ पॉलिश करो। और बाद में जब पॉलिश होने के बाद उसे समझाया देखो इसको संभाल के रखना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर उतरे उसी समय वह अधिकारी भी वहाँ उतरे। अब जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नारे लगने लगे, भारतीय जनसंघ के नारे लगने लगे। उन्होंने कहा देखा तो अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यही हैं। इस तरह से उनके जीवन की सरलता जो है बहुत ही लोकप्रियता, सभी से मिलना जुलना, सरल स्वभाव, ऐसे व्यक्ति जो है का जो है 1959 में 11 फरवरी को जो है मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर एक जो है ऐसी रहस्यमय मौत हो गई जिससे पूरा भारत जो है उसको कष्ट हुआ। लेकिन आज पंडित जी नहीं हैं, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं पंडित जी के एक एक रक्त का जो है उनके अनुयायी भारत देश को ही नहीं बल्कि विश्व पर स्तर पर उनके चिंतन को ले जा रहे हैं। पंडित जी इतने जो है मेधावी थे कि उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त को एक ही दिन में लिख दिया। आज पंडित जी का जो है एक एक कण, एक एक जो है उनके रक्त की बूंदें, उनकी हड्डी के एक एक जो है हड्डियां आज वज्र बनकर तैयार हो रही हैं। जो उनके अनुचर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पर जो है मानवतावाद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से जो है आज जो भी लोग हैं कार्यकर्ता उनके चिंतन करते रहते हैं। मैं स्वयं जो है पंडित जी के व्यक्तित्व से प्रभावित रहता हूँ। जब मुझे किसी तरह की कठिनाई है, समस्या है, कुछ उलझन आती है तो पंडित जी के चिंतन के द्वारा मुझे स्वयं मार्गदर्शन मिलता है और उनके चिंतन से
मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव भी जो है सामाजिक आर्थिक रूप से मुझे खुद जो है मार्गदर्शन मिलता है। इस तरह पंडित जी की अनेकों जो है उनकी कृतियाँ हैं, अनेकों पंडित जी के चिंतन हैं, लेकिन मैं जो है कुछ आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया हूँ। धन्यवाद।